कृष्ण के नाम का आसरा, कृष्ण के नाम का ध्यान, आज तीनों अध्याय को सुन लो भक्त महान। जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। मित्रों, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वीडियो में विलंब हो गया है, इसलिए आज आप इस वीडियो में अध्याय 24, 25 और 26 इन तीनों अध्याय का श्रवण करेंगे। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय, माँ लक्ष्मी की जय। पार्षदों ने धर्मगुप्त से कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, लेकिन कोई छुपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर संध्या की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। इसलिए प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का उन्हें डर था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन चुरा लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो संध्या की पूजा छूट जाती है, और यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो उचित है कि मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं कर सकता। आज उपवास करते करते मुझे 7 दिन हो गए, इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्होंने एक चांडाल देखा, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, या घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को आते देख वज्र चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र से उनको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही हैं। नारायण शंख चक्र और गदा धारण किए हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वे ब्राह्मण आज भगवान विष्णु रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, फिर भी अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र ही नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते ही अग्निकुंड में कूद पड़े। उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान श्री हरि अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को हृदय से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को ही अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने इन्हें अपना द्वारपाल बना लिया।
तो इस प्रकार आज की ये कथा अध्याय 24 यहीं समाप्त होती है। आगे शुरू करते हैं अध्याय 25वां। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अब वृथास्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर बहस पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भय होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मतंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री हरि ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों ही अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को आओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी गया तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को संस्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण करके वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह तथा गजराज का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो, तुलसी के बागीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तप है, न तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भग का फल खाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानधारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहांत के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को, इस कथा को जो भी सुनता, श्रवण करता, सुनाता है अथवा पढ़ता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज की ये कथा अध्याय 25 यहीं समाप्त होती है। आगे सुनिए अध्याय 26। राजा पृथु कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। चक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वे बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु,
आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान श्री हरि बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर विधान आरंभ किया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देख ईर्ष्या से कुपित हो त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य होते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना सोचे विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगी। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया वह उचित नहीं, क्योंकि यदि हम सब जड़ स्वरूप नदियां हो जाएंगी तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएगा। चूंकि यह श्राप तुमने बिना सोचे विचारे दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनेंगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोलते हैं, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कदुम्बती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह जो वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया, जो भी मनुष्य सुनेगा, श्रवण करेगा अथवा सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और उसके स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय।